शांति। आज 18 मई 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 18th May 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली अगर हम टेक होम शब्द लेंगे तो 3-4 शब्द है जिसमें पूरी मुरली आ जाती है। एक, आशिक माशुक। दूसरा, पवित्रता की मदद। तीसरा, महावीर शब्द। और चौथा, ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण। तो इसमें पूरी मुरली समा जाती है। बहुत वंडर लगता है। सर्वशक्तिवान है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके बारे में गायन है कि धरती को कागज बनाओ, समुंदर को स्याही बनाओ और जंगल को कलम बनाओ, और स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती भी लिखने को बैठे तो भी उसकी महिमा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे सर्वशक्तिवान, असंभव को संभव करने वाले परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए। कितने नशे की बात है। सोचो, कल्पना करो, भगवान को मदद चाहिए। लौकिक में किसी को मदद लेते हैं तो हम उनके कितने ऋणी होते हैं। मदद लेने के लिए हम कितना हाथ जोड़ते हैं। यहाँ पर जो सब कुछ खुद कर सकता है लेकिन फिर भी बच्चों से मदद मांगता है, वो बच्चे कितने भाग्यवान होंगे जिनसे स्वयं भगवान मदद मांगता है। तो अपने आप को नशे में चढ़ा लेना चाहिए, स्वमान में स्थित करना चाहिए कि भगवान भी मुझसे मदद मांग रहा है। मैं कितनी महान आत्मा हूँ कि स्वयं भगवान को मेरे ऊपर निश्चय है, विश्वास है कि इन आत्माओं की मदद से ही मैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाऊंगा, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाऊंगा और स्वर्ग की स्थापना करूंगा। अब सोचो, भगवान चाहता था तो खुद कर सकता है ना। एक मुरली में बाबा ने कहा कि विनाश को टाइम नहीं लगेगा, एक ठका करो तो विनाश हो जाएगा। लेकिन बाबा रुका हुआ है क्योंकि बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। आज की मुरली में भी आया है कि जो पीछे आने वाले वो तीखी दौड़ी लगाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन ज्ञान क्लियर होता जाएगा। शुरुआत में आप सबको पता है, यज्ञ में इतना ज्ञान क्लियर नहीं था। एक छोटी बहन ट्रांस में जाती थी, वो राज लेकर आती थी और मम्मा बाबा बैठ के उस आत्मा से सुनते थे। और धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान के राज खोलता गया मुरलियों में। पहले ये भी पता नहीं था कि शिव बाबा बिंदी है, वो लिंग का आकार ही समझते थे बड़ा। लेकिन बाबा ने धीरे धीरे ये भी राज खोल दिया। और शुरुआत में स्वमान के बारे में इतनी बातें नहीं होती थी, संपूर्ण अवस्था, विदेही अवस्था। धीरे धीरे बाबा ने ये शब्दों की गहराई बताना चालू किया। तो हम बहुत भाग्यवान हैं, पीछे आने वाली आत्माएं। अपने को कमजोर मत समझना। दोनों की कमाल है। जो शुरुआत में थे उन्होंने मेहनत करके मक्खन निकाला है ज्ञान का, क्योंकि मनन चिंतन करके ज्ञान की गहराई समझाई है। और पीछे आने वाले खाने के टाइम पर आ गए, उनको रेडीमेड मक्खन मिल गया। तो दोनों का अपना पार्ट है विशेष।
वैसे तो कंपैरिजन करना नहीं चाहिए ड्रामा में, क्योंकि हर एक का अपना टाइम होता है। लौकिक में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं टाइम जोन। टाइम जोन माना कोई व्यक्ति 27 साल में रिटायर हो जाता है, एक फुटबॉल प्लेयर, जबकि कई लोगों का करियर 27 में चालू होता है, और कई लोग मेजॉरिटी 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका करियर 70 साल की उम्र में चालू हो गया, वो प्रेसिडेंट बने। तो ये फर्क क्यों है? ये फर्क है टाइम जोन का है। हम सबका टाइम जोन अलग है, इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी ड्रामा का जो ज्ञान बाबा ने हमको दिया हुआ है, उससे ये पता चलता है कि ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना महत्व है, रोल है। जो रोल श्री राम और श्री सीता कर सकते हैं, वो श्री कृष्ण और श्री राधे नहीं करेंगे। ये तो हम समझते हैं कि जो शुरुआत से आएंगे, 111 से आएंगे, वो संपूर्ण सृष्टि का सुख लेंगे, है ना। तो श्री राम और श्री सीता ये भी आत्माएं विश्व के ऊपर राज्य करते हैं, लेकिन प्रकृति सतो है, उस समय सतो प्रधान नहीं है। तो वो डेफिनेटली झुकेंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के आगे, है ना, क्योंकि वो जानेंगे कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा सुखी थे। फिर नीचे आने वाली आत्माएं फिर उनके आगे झुकेंगे कि देवी देवता हमसे पवित्र थे। जैसे अभी गरीब लोग अमीरों के आगे झुकते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी है ना। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि अगर श्री नारायण और श्री लक्ष्मी को गॉड गॉडेस कहते हैं, तो यथा रानी तथा प्रजा, तो वो भी गॉड्स और गॉडेस हो गए, क्योंकि सभी संपूर्ण पवित्र है। सिर्फ फर्क है वो स्टेटस का है, पद का है और धन का है, लेकिन सुखी तो दोनों हैं। इसलिए उनको गॉड गॉडेस कहने के बजाय देवी देवता कहना यथार्थ है, इसलिए देवी देवता ये शब्द आया है। तो कहने का भाव ये था कि पवित्रता, पवित्रता की जितनी गहराई में जाओ उतना कम है, और जितना जो हर सब्जेक्ट के गुणों के शक्तियों के गहराई में जाएंगे, उतना एक ही अवस्था पॉसिबल है, एक ही अवस्था है, वो है साइलेंस स्टेज। कई भाई बहनों की एक ही कंप्लेंट होती है कि हमारे विचार बहुत चलते हैं। किसी को देखते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, किसी को देखने से ही निगेटिव थॉट चलते हैं। तो विचार बहुत चलते हैं, ये कॉमनेस्ट कंप्लेंट है। और इसका कारण ये है कि ज्ञान की गहराई में जाके ज्ञान का मनन करके मगन अवस्था में नहीं जाते हैं, इसलिए विचार चलते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि फुल स्टॉप कौन लगा पाएंगे। बहुत सुंदर महावाक्य, बाबा की कमाल है कि सागर को गागर में समा देते हैं। बाबा ने कहा था, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है वही सेकंड में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो स्टॉक और स्टॉप तो चेक करेंगे, हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, तभी हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाएंगे। और सर्व शक्तियों का स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि मनन चिंतन नहीं करते, गहराई में नहीं जाते। जैसे अभी आपको एक स्टेटमेंट बताया कि जो जितने ज्ञान की गहराई में जाएगा उतना वो साइलेंस में जाएगा। अब ये अनुभव से आपको कह रहे हैं कि बहुत सारे भाई बहनों का फोन आता है, कॉल आता है, कई लोग फोन पे रोते भी है बात करते हुए, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं ओवरवेलमिंग ऑफ इमोशंस। एक्साइटेड रहते हैं और वो उसको खुशी समझते हैं। एक्साइटमेंट या उत्तेजकता खुशी नहीं है, वो टेम्पररी स्टेज है। और ना ही रोना, ये भी टेम्पररी स्टेज है ना। हम सब ने कहानियों में सुना है, वैसे तो अलग अलग लोगों के नाम पर यह कहानी है। तो भारत में तो अकबर बिरबल की कहानियां बहुत फेमस है। तो अकबर राजा ने बिरबल को पूछा, ऐसा एक वाक्य बनाओ
जो दुख में भी याद करो तो भी खुशी है, और सुख में भी याद करो तो भी आप उसमें स्थिर रहेंगे। तो बीरबल ने एक ही वाक्य कहा कि ये क्षण भी या ये समय भी चला जाएगा। तो आप सुख में इस अवस्था में नहीं रहना कि हमेशा के लिए रहेंगे, ये भी चला जाएगा। और दुख में दुखी नहीं होना, क्योंकि ये वाक्य हमेशा याद रखो कि ये भी चला जाएगा। तो जब आपको ये अवस्था पता है कि कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं रहेगी, चले जाने वाली, तो सुख और दुख किस बात का। महाराष्ट्र ये जो स्टेट है, वहाँ के एक चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट मुझे याद आता है। यहाँ के एक चीफ मिनिस्टर होके गए जिनका नाम था विलासराव देशमुख, एडवोकेट थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। जब वो चीफ मिनिस्टर की चेयर से नीचे उतरे 5 साल के बाद, दो दो बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको पूछा कि आपको कैसे लग रहा है कि आप चीफ मिनिस्टर की पद से अभी नीचे हो गए, क्योंकि पद पोजिशन का अहंकार होता है ना, पावर होती है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब मैं इस चेयर पर घुसा, तभी मैंने अपने आप को याद दिया कि एक दिन मुझे ये चेयर को छोड़ना है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि एक दिन तो छोड़ना ही है, तो दुख किस बात का, है ना। क्योंकि कोई भी पद सदा काल के लिए नहीं रहता है। तो हमको इस ड्रामा के ये पॉइंट को, टाइम जोन को बहुत अच्छी तरह से पक्का करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बीके भाई बहनों को, और बाहर भी लौकिक में देखते हो, दुख का कारण है कि वो मेरे से काफी अच्छा कर रहा है, दूसरे मेरे से ज्यादा सुखी है। बहुत गहराई से इसको सोचना। जिन लोगों में ईर्ष्या का गुण है, दूसरा मेरे से अच्छा कर रहा है, आगे जा रहा है, उसकी महिमा हो रही है, उसका नाम हो रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा है। प्लीज चेक योर टाइम जोन। हर एक आत्मा का टाइम जोन होता है, आपका भी टाइम जोन होगा। तो तुलना करना फ्यूटाइल है। जब भी हम अपने किसी के साथ तुलना करते हैं, जैसे कई भाई बहने मुझे कहते हैं कि आपका पार्ट बहुत अच्छा, आप बहुत लकी हो, पूरे भारत में घूमते हो, वगैरह वगैरह। तो मैं उनको टाइम जोन का कंसेप्ट बता देता हूँ। मैं उनको ये बता देता हूँ कि हर एक आत्मा का अपना विशेष पार्ट है ना। ऐसी कोई भी आत्मा इस ड्रामा में नहीं है जिसका पार्ट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, अंग्रेजी में हम कहते हैं बीइंग इंफीरियर एंड फीलिंग इंफीरियर आर नॉट सिनोनिमस। कोई इंफीरियर या कमजोर नहीं होता है, लेकिन वो कमजोर समझता है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। तो हमेशा स्वमान में रहना चाहिए कि मैं एक यूनिक सोल हूँ। ये शब्द बहुत गहरा है। यूनिक हूँ मैं, यानी मेरे जैसा फिंगरप्रिंट्स, मेरे जैसा थंब का प्रिंट, मेरे अंगूठे के निशान इस दुनिया में 800 करोड़ आत्माओं से किसी के नहीं है। मेरे सिर का एक बाल 800 करोड़ आत्माओं के किसी के साथ मैच नहीं कर सकता। एक साइंटिफिक फैक्ट है। इसी आधार पर वो फॉरेंसिक साइंस वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, पुलिस होते हैं, वो खूनी को पकड़ लेते हैं। जहां पर मर्डर हुआ रहता है वहां पे एक बाल गिरा हुआ रहता है, वो बाल को निकालते हैं, उसका जीएनए मैपिंग करते हैं, और करोड़ों लोगों में से उस आत्मा को ढूंढ लेते हैं। कैसे? क्योंकि उसका एक यूनिकनेस है। उसके जैसा बाल किसी का नहीं। आप सोचो, एक बाल 800 करोड़ आत्माओं से मैच नहीं कर रहा है। बाबा जो कुदरत कहता है वो यही कुदरत है कि प्रकृति ने आपको बनाया ही यूनिक है, आपके जैसा कोई नहीं। तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? तो जब भी हम तुलना करते किसी के साथ में, वी आर इंसल्टिंग आवर सेल्फ। हम अपना भी अपमान कर रहे हैं और वो क्रिएटर का भी अपमान कर रहे हैं जिसने हमको बनाया। तो कभी भी इस माया के ट्रैप में नहीं जाना कि मेरे से उसकी अवस्था अच्छी है, मैं कम नहीं हूँ, मैं भी यूनिक हूँ। हाँ, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आता है तो भी प्रॉब्लम है, अपने आप को सुपीरियर समझते तो भी प्रॉब्लम है, और अपने आप को इंफीरियर या हीन समझते तो भी प्रॉब्लम है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मैं ही सब कुछ हो और मैं कुछ भी नहीं। ये दोनों गलत है। जो अहंकारी रहते हैं वो समझते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। और जो निराशावादी होते हैं,
इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते, हीन भावना से ग्रसित होते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी काम का नहीं। दोनों गलत है। मैं भी अच्छा और तुम भी अच्छे। आई एम ओके, यू आर ओके, ये सबसे अच्छी अवस्था है। तो ये अवस्था कब आएगी? तो मेन पॉइंट से हमने शुरुआत की थी कि ज्ञान की गहराई में जाना है। और जो बाबा के बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तो बाबा ने उदाहरण दिया था, जैसे समुन्द्र की गहराई में जाएंगे ना, तो ऊपर से समुन्द्र खौलता है। आप में से कोई बे ऑफ बंगाल गए हैं तो बहुत खौलता हुआ पानी है, लेकिन जैसे आप नीचे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे शांत होते जाएंगे। और बाबा ने कहा था जितने सागर की गहराई में जाएंगे उतने हीरे मोती माणिक आपको मिलते जाएंगे। तो हम ट्रेनिंग जब लेते हैं तो हम इसको, स्किल को बढ़ाने के लिए कहते हैं, बी ए गुड लिसनर। सुनो आप, पहले दूसरों की सुनो, फिर खुद की सुनो। और जितना आप सुनते जाएंगे तो आप प्रकृति के अंदर के छोटे छोटे आवाज को भी कैच कर सकेंगे। अपनी शरीर की भी सुनना चाहिए। शरीर भी बहुत सारे सिग्नल देता है। अच्छा योगी होता है वो शरीर के अंदर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट है उसको तुरंत पकड़ लेता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, तीन प्रकार के कह सकते हैं। एक अनकॉन्शियस होते, बेहोशी में जीते हैं। दूसरे होते हैं सेमी कॉन्शियस, कभी बेहोश में कभी होश में। और तीसरे होते हैं जो हमेशा होश में रहते हैं। तो योगी वो नहीं है जो जंगल में रहता है, योगी उसे कहते हैं जो सदैव जागरूक रहता है, ऑलवेज अलर्ट, अवॉइड एक्सीडेंट। तो हर क्षण हर सेकंड उसको शरीर, मन, आत्मा, प्रकृति, इन सब के प्रकंपन को वो सजग रहता है। सजग रहना माना अवेयर रहना, जो कल की मुरली का शब्द है, दक्षिणा से दक्ष हमने कहा था। तो दक्ष शब्द है संस्कृत, इसका अर्थ होता है जो जागरूक रहता है। योगी माना दक्ष रहता है, और जो दक्ष रहता है उसको दक्षिणा मिलती है। तो चेक करो कि हर सेकेंड हर क्षण क्या मैं दक्षिणा ले रही हूँ। दक्षिणा माना अवार्ड मिलना। अवार्ड ऑटोमेटिकली मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको अवार्ड मिलता है। और कर्म अच्छे माना क्या? जागरूक रहना। तो साइलेंस की स्टेज ऑटोमेटिकली आएगी अगर हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे। तो कभी कल्पना किया है बाबा के बच्चों ने कि बाबा साइलेंस में क्यों रहता है? अव्यक्त बाप दादा को अगर आपने देखा तो वो ज्यादा बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें समझदारी है। जिसने इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया वो नंबरवार साइलेंस की स्टेज पर जाएगा। ना वो खुद को स्पष्ट करेगा, ना डिफेंड करेगा कि कैसे मैं राइट हूँ और दूसरा कैसे रॉन्ग है। इन बातों में जाएगा ही नहीं वो आत्मा, क्योंकि उनको पता है कि सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा जो मिसल रिपीट हो रहा है और मुझे सर्वश्रेष्ठ समान में अवस्था में रहना है। तो पवित्रता की बात चली थी कि नशे में ले जाना चाहिए कि मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कि भगवान को मेरे पवित्रता की जरूरत है और भगवान मेरे से मांग रहा है, तो क्यों न मैं भगवान को मदद करूं, क्योंकि इसमें खुशी है। जिस आत्मा ने, अंडरलाइन करे, जिस आत्मा ने संगम युग पर पवित्रता का आनंद लेना सीख लिया, जिस आत्मा ने संगम युग पर संपूर्ण पवित्रता का आनंद लेना सीख लिया, वो आत्मा संपूर्ण कल्प में इसी आनंद में रहेगी। इतना गहरा कनेक्शन है। पवित्रता को बहुत अच्छी तरह समझना है। हालांकि आज बाबा ने ब्रह्मचर्य की बात कही है, लेकिन पवित्रता की गहराई हमको पता है कि इवन क्रोध करना भी अपवित्रता है। क्रोध नहीं करते, रोब दिखाते, कई लोग आंखें बड़े करते हैं, वो भी अपवित्रता है। किसी भी विकार का अंश है तो वो अपवित्रता के खाते में जाता है, उतना पवित्रता की परसेंटेज कम हो जाती है। तो इस गलत फहमी में नहीं रहे कि हम तो ब्रह्मचारी रहते हैं, विकार में नहीं जाते, इसका मतलब हम पवित्र नहीं। उसको सेमी पवित्र कहेंगे।
आज बाबा ने दो बल की बात कही है, बहुत अच्छी तरह से मुरली बहुत ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। एक पवित्रता का बल और एक ईश्वरीय बल। बाबा ने कहा कि जो दुनिया में पवित्र रहते हैं उनके पास ईश्वरीय बल नहीं है, हमारे पास ईश्वरीय बल है, क्योंकि हम संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं। तो जो बाबा के बच्चे संपूर्ण पवित्र रहते हैं, और पवित्रता की लास्ट स्टेज बाबा ने कहा व्यर्थ की समाप्ति, व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए। फॉरगेट अबाउट नेगेटिव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य ईर्ष्या द्वेष घृणा तिरस्कार, इनको तो भूल ही दो आप, लेकिन व्यर्थ भी चला आपका कि ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, इसको इतना समझ में नहीं आ रहा, ये टाइम वेस्ट कर रही है, वगैरह वगैरह। तो ये भी अपवित्रता हो गई। पवित्रता माना सदैव सुख शांत स्वरूप की स्थिति में रहना। तो जिस आत्मा की एक ज्ञान की गहराई में जाते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो साक्षी स्टेज पर आएगा। साक्षी स्टेज इतनी सुखदायी है, मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे अंदर आनंद के झूले पर झूले हैं, ऐसे अनुभव होता है। और साक्षियों के इस बेहद के ड्रामा को देखते हैं ना, बिल्कुल न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। तो क्यों नहीं हम बाबा के बच्चे बाबा को पवित्रता की मदद दे और इस भारत को पवित्र बनाएं। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, स्वप्न में भी हम ऐसे सोचा नहीं था कि भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे, तो क्यों ना हम पवित्र रहे और सच्चे सच्चे आशिक बने। कल भी देखा था, आज भी फिर से कह रहे हैं कि ये दिमाग से निकाल दे कि हम भगवान को मदद कर रहे हैं। रॉन्ग। अहंकार है जो बाबा का बच्चा सोचता है कि हम भगवान को सहयोग दे रहे हैं। जो पूरी दुनिया को सहयोग देता है उससे आप क्या सहयोग दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि शिव बाबा को सच्चे दिल से याद करना, प्यार से उसको याद करना। आज बाबा ने आशिक माशूक का उदाहरण दिया है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सच्चे सच्चे प्यार का अनुभव किया है। वैसे सच्चा प्यार का उदाहरण देते हैं वो माँ और बच्चे का देते हैं। हर एक की प्यूरिटी प्यार की अलग है ना, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्यार है आत्मा और परमात्मा का मिलन। क्योंकि बाकी सब जो प्यार है देहदारियों से जो करते हैं, तो ऐसे लौकिक में कहते हैं कि देहदारी का प्यार पिंजड़े का पंछी बनाता है और परमात्मा का प्यार उड़ता पंछी बनाता है। इसकी भी गहराई में कभी समय मिला तो जाएंगे। तो आशिक है, हम बहुत पुराने आशिक है और उस माशूक को याद करना है। लौकिक में बाबा ने उदाहरण दिया है कि वो जो सच्चे आशिक माशूक रहते हैं वो चेहरे पर फिदा हो जाते हैं, है ना, देखते रहते हैं, उनमें काम विकार नहीं होता है। जैसे फॉरेन में कई लोग विकार के लिए शादी नहीं करते, कंपेनियनशिप के लिए, साथ में रहना है तो अच्छा लगता है ना। वो गीत भी है लौकिक में कि तुम जब साथ हो तो हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिकली यह अनुभव बाबा के बच्चे करते हैं। परमात्मा को साथ में रखेंगे तो पुरानी पूरी दुनिया सभी दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाबा वो बाम है, वो मलहम है जो हमारे जख्मों को दूर कर देता है। बाबा जैसा दवाई कोई न हुई है न हो सकता है। कलयुग में सबसे अच्छी दवाई है शिव बाबा की याद, और इसी से ही आयु बढ़ेगी। एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि कुंडली के अनुसार उसके कुंडली में बताया था कि इसकी कम आयु में मृत्यु होने वाली है ना, शरीर छूटने वाला है। और वो कह भी रही थी कि डेफिनेटली मुझे इतनी तकलीफ, इतनी बीमारियां कि जो पंडित ने कहा था वो 100% सच होने वाला था। लेकिन जैसे ही बाबा मिला, बाबा की याद करते गई तो धीरे धीरे देखा कि वो समय भी निकल गया और उसके बाद कई सालों तक अभी भी वो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, माना उसका अंतिम समय नहीं आया। तो ये बात बाबा जो कहते हैं, भले कुंडली के अनुसार आपकी आयु 50 साल है, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो आप अपने इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं।
आज की मुरली में और एक इम्पोर्टेंट शब्द आया है, वो है महावीर। महावीर बन हर समस्या का समाधान करने वाले, निर्भय और विजयी भव, ऐसे बाबा ने कहा है। तो महावीर कौन है? तो शास्त्रों में हनुमान को महावीर कहा गया है, पर बाबा कहता है महावीर वो है जो माया के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं महावीर। और बाबा ने आज बहुत अच्छा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताया है कि महावीर कभी भी ये बहानेबाजी की माया नहीं करते कि लोग क्या करते हैं लौकिक में, सरकमस्टेंस या परिस्थिति को दोष देते हैं कि बात ही ऐसी थी, समस्या ही ऐसी थी, इसलिए हार हो गए, नहीं तो मैं कभी हारता नहीं। जैसे वो क्रोध वाले कहते हैं ना, वैसे मेरे को गुस्सा नहीं आता है, वैसे मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन कोई झूठ बोलता है, कोई अन्याय करता है, तब मेरे से रहा नहीं जाता है। तो बाबा कहता है महावीर ऐसे कोई भी परिस्थिति को दोष नहीं देंगे। परिस्थिति का काम है आना और मेरा काम है विजयी बनना, हार खाना नहीं, हार खिलाना। तो महावीर के अंदर से ये दृढ़ भावना होगी कि मैं हर परिस्थिति में विजयी बनने वाली आत्मा हूँ। कोई भी परिस्थिति में महावीर डरेंगे नहीं। आप कल्पना करो लौकिक में जो स्टोरी सुनाते हैं कि उसकी पूंछ को आग लगाए, अभी आग लगाए कि वो जल जाए करके, लेकिन उसने क्या किया, उस आग को लेकर पूरी लंका को जला दिया, है ना, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कोई भले आपको आग लगा दे, लेकिन उस आग के द्वारा रावण का खात्मा हो जाए। अभी इसको स्थूल में नहीं लेना, राह मत देखना कोई मुझे आग लगाए, ये सूक्ष्म बातें हैं, आत्मा की बातें हैं। माना कोई इतना तकलीफ दे, उस तकलीफ में भी बाबा का प्यार कम नहीं होना चाहिए, खास करके बांदेली माताओं का। मुझे याद आ रहा है, आपको एक सृष्ट अनुभव सुना दूं। आप सब जब दादियों का फोटो देखते हैं तो उसमें गंगे दादी, एक छोटी हाइट वाला फोटो है, गंगे दादी जो यूपी के लिए निमित्त बने। तो उनको चेक करने जाते थे, कभी उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया कि कैसे लौकिक घर वालों ने उनको परेशान किया था। आप सोच नहीं सकते यज्ञ की कहानियाँ कितनी पावरफुल है, बहुत शक्ति देती है। आप सोचो, उनको जाने नहीं देते थे मुरली सुनने के लिए, और उनको चेन से बांध कर रखते थे। आप सोचो कितना कठिन है, चेन से, लोहे की चेन से बांध के रखा कि घर से बाहर नहीं जाए, और उसके बाद भी नहीं माने तो चारपाई का एक पैर उनके हाथ के ऊपर रखा और उस चारपाई पर जंप लगा रहे। आप सोचो हाथ को कितना तकलीफ, दर्द होता होगा। मुझे तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये दादी कहती थी कि आप हमारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करो तो भी हम बाबा के पास मुरली सुनने जरूर जाएंगे। ये महावीर आत्मा का लक्षण है। तो कितना भी पेपर कड़ा हो, महावीर आत्माएं निर्भय होकर विजयी बनेंगे। छोटी बात हो या मोटी बात हो, उसमें कमजोर नहीं बनेंगे। एक्चुअली बात बात होती है, बात ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। साइकोलॉजी के हिसाब से बात बात होती है। हम सोच सोच कर उस बात को बड़ी कराते हैं, है ना, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये तो पेपर जा ही नहीं रहा है, ये सोच सोच के हम छोटी बात को बड़ा कर देते। तो बात को बड़ा करना या छोटा करना हमारे हाथ में है। लौकिक में कहते हैं अगर कोई भी चीज आप आंखों के सामने रखो तो बड़ी दिखते हैं, और उसको बहुत दूर लेके जाओ तो छोटी होती जाती है। तो हमारे हाथ में है कि बात को छोटी करना या बड़ी करना। पर ये महावीर आत्माएं हर कदम में तन मन से खुश रहते, कभी उदास नहीं होंगे, कभी ये नहीं कहेंगे पता नहीं मेरा ड्रामा में पार्ट है या नहीं, पता नहीं ये बंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। तो चेक करें, क्या मैं ऐसे महावीर बना हूँ? जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उसका कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। अपने को नशे में लेके जाए, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैंने अपनी पूंछ से पूरी लंका को आग लगाई है, रावण के ऊपर विजय प्राप्त की है। और जैसे हनुमान का पासवर्ड था जय श्री राम, तो हमारा पासवर्ड है मेरा बाबा।
है ना। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब भी कोई बात है तो दिल से कहो कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ। तो बाबा बंधा हुआ है। ऐसे आत्माओं की अपकारी के ऊपर भी उपकार की भावना रहेगी और ये हर एक के प्रति सदा कल्याण की भावना में रहेंगे। और यही ज्ञानी तो और योगी तो आत्माओं का लक्षण है। उनकी बुद्धि स्थिर होगी, इधर उधर भटकेंगी नहीं और निरंतर बाप की याद में बने रहेंगे। तो आज 18 मई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर सर लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। महसूस करेंगे इस शरीर को चलाने वाली मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैंने महसूस कर लिया कि मैं इस शरीर के मालिक हूँ। ये शरीर मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मेरे विचार, भावनाएं, ये सभी मेरे नियंत्रण में है। मैं मालिक का आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। परमात्मा प्यार का सागर है, सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव बाबा जैसा खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो मेरा सच्चा सच्चा माशुक है और मैं उस सबसे खूबसूरत माशुक की आशिक आत्मा हूँ। मैं उसके ऊपर फिदा हो गई हूँ। उसकी सुंदरता ने मुझे प्रभावित किया है। वो पवित्रता का सागर है और मैं उस माशुक की आशिक की परम पवित्र आत्मा हूँ। हम दोनों की जोड़ी बहुत जमती है। बाबा के प्यार में मैं आशिक आत्मा खो रही हूँ। बाबा जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। मेरी बुद्धि बाबा की याद में भरपूर हो रही है। बाबा से सर्व शक्तियां मेरे अंदर समा रही है और मैं आत्मा महावीर अनुभव कर रही हूँ। इतनी शक्तियां बाबा ने मेरे अंदर भर दी, मुझे किसी भी परिस्थिति का कोई डर नहीं लगता। मैं निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ। हर परिस्थिति में मेरी विजय निश्चित है। मैं हर समय तन और मन से खुश रहती हूँ। हर आत्मा के प्रति मेरे दिल से सदा कल्याण की भावना रहती है कि आत्मा भी सुखी हो जाए, विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्म के लिए सुखी हो जाए। मैं अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। बाबा ने मुझे अपना बनाकर अपने जैसा बना दिया। मैं संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, बाप के साथ कंबाइन हूँ। मुझसे लाइट और माइट पवित्रता की चारों तरफ विश्व में फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा की आंखों से पवित्रता की किरणें मेरे अंदर समाते जा रही है, समाते जा रही है। बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे हो। कल्प कल्प तुमने मुझे पवित्रता की मदद की है। तुम मेरे कल्प कल्प के रूहानी आशिक हो।
तुम महावीर हो, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुमने हर कल्प में माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, इसलिए बच्चे कभी भी डरो मत, डरो मत, क्योंकि मेरा सर्वशक्तिवान का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है, इसलिए कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। निर्भय रहो और हमेशा तन और मन से खुश रहो। हर एक आत्मा के लिए कल्याण की भावना रखो, क्योंकि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और तुमको तो विजयी बनना ही है। बाबा से ये वरदान प्राप्त होकर मैं आत्मा खुश हो रही हूँ। अब बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, बाबा की बाहों में समा रही हूँ, बाबा को कह रही हूँ, बाबा आप मेरे माशिक हो, मेरे से दूर मत रहना, मैं हमेशा आपके प्यार में खोई हुई रहूंगी और आपकी श्रीमत पर चलूंगी। बाबा आपने मुझे अपना बना लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।